This is the day that the Lord has made and we shall be glad and rejoice into it. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु हमें प्रतिदिन अनुग्रह इसलिए नहीं देता कि हम अपनी समस्याओं से लड़ते रहे, उससे भागते रहे, निराशा में रहे, उदासी में रहे, परंतु वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने आनंदित और मगन होने के लिए दिया है। हालेलुया। अगर आज मैं और आप अगर किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है तुम्हें उस परिस्थिति पर विजय दिलाने वाला इम्मानुएल परमेश्वर तुम्हारे संग संग है। हालेलुया। कई बार जब हम परिस्थिति को देखते हैं हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फिर हमें सूझता नहीं है कि हमें करना क्या है। प्रभु का कार्य हमारी सोच और हमारे विचारों और हमारी गति से बहुत अलग कार्य करता है प्रियो। आमीन। मैं आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है। कल मुझे छत्तीसगढ़ से एक फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कल के जो वचन का बाइबल अध्ययन हमने किया, परमेश्वर ने उनके अंदर बहुत सामर्थ को भर दिया उस वचन के द्वारा। और उन्होंने कहा पास्टर जो वचन आप इन दिनों प्रचार कर रहे हैं उसी वचन को मैं अपनी कलीसिया में प्रचार कर रहा हूँ, और जब मैं आपके वचन को सुनता हूँ और उस पर अध्ययन और मनन करता हूँ, प्रभु मुझे और नई नई बातों को बताता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का काम करने का तरीका अद्भुत है। आमीन। वो जय जयकार और सामर्थ और प्रशंसा और स्तुति और गुणानुवाद के योग्य परमेश्वर है। जो परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते, जो हमारा पिता कहलाता है, वो एकमात्र परमेश्वर है जिसने अपने शब्दों से इस पृथ्वी का और स्वर्ग का निर्माण किया। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद दे क्योंकि आज फिर एक बार उसके वायदे के अनुसार उसकी आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने के लिए तैयार है। आमीन। लेकिन प्रश्न ये है क्या आप उसकी वाणी को अर्थात उसको सुनने के लिए तैयार है क्या? देखिए ये वचन जो मैं आपको बताता हूँ ये मैं नहीं बताता हूँ, ये प्रभु से मैं प्राप्त करता हूँ। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इतनी सरलता से इस कठिन किताब का भेद आप तक लेकर आ सकूं। आमीन। मेरी इतनी योग्यता भी नहीं है और मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर की संगति में बैठते हैं परमेश्वर आपके ऊपर रेमा को उंडेलता है। परमेश्वर आपके ऊपर भेद को, स्वर्ग के भेदों को प्रकट करता है, इन पृथ्वी की उन छुपी हुई बातों को जिसके द्वारा संसार हमें डोमिनेट करता है, उन बातों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। और फिर एक बार आज प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में ताकि इन वचनों को हमको बता सके और हमें सामर्थ और बल से भर सके। मैं वचन बांटने के लिए तैयार हूं, जितने सुनने के लिए तैयार है परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। कल हमने जो अध्ययन किया बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई है कल के अध्ययन के द्वारा। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए हैं, मुझसे बातचीत की है और उन्होंने कहा जैसे जैसे हम इन वचनों को सुनते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी हमारी उत्सुकता, हमारा एक्साइटमेंट इस वचन के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम इसी वचन को पौलुस के इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को सिखाएंगे। व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डू नॉट पैनिक। आमीन। जब चीज़ें बिखरने लगे तो आपका मन कच्चा न होने पाए। आमीन। लेकिन इससे पहले क्यों ना रोज़ के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो वो पाए जाते भजन संहिता 62 और उसके 5 से लेकर के 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 62 वर्सेस 5 to 12। भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसके 5 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे और सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र सिखाता है, विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सो लेट अस कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड बाय रीडिंग दिस वर्ड, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 62 वर्सेस 5 to 12। सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया।
जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। कई बार आपको परमेश्वर के सामने शब्दों का अंगीकार करना है, परंतु कई बार आपको परमेश्वर के सामने चुपचाप रहने की ज़रूरत है। आमीन। कई बार जब प्रभु मुझे अगुवाई करता है, तो मैं अपनी कलीसिया में प्रचार करते समय या आराधना करते समय कहता हूँ, आइए हम कुछ समय के लिए शांत हो जाए और परमेश्वर की वाणी को सुनने का प्रयत्न करें। ये तब संभव होता है जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इम्पोर्टेंट है, क्या आपकी आत्मा के कान और शरीर के कान उसको सुनने के लिए तैयार है क्या? आपको उस स्तर तक लेकर जाना होगा। जब आप स्तुति आराधना करते हैं ना, तो आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले उस स्तर तक अपने आप को लेकर जाना होता है, ताकि परमेश्वर आपकी आराधना को स्वीकार कर सके। हालेलुया। वचन में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। ईमान। जब आपकी कठिन परिस्थिति आती है, तो इस गीत को हमेशा याद रखना, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आमीन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और वचन कहता है, जो परमेश्वर को अपना धाम मान लेता है, उसको परमेश्वर कभी भी डिगने न देगा। न डिगूंगा का अर्थ है, मैं थरथराऊंगा नहीं, परंतु मैं शांत खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो कई बार आपको और मुझे शांत रहकर प्रभु की वाणी को सुनना सीखना पड़ेगा। आमीन। हे लोगों, इतवार की आराधना में उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दिन के चारों पहर उस पर भरोसा रखो। आमीन। कठिन परिस्थितियों में, अच्छे दिनों में, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, हर परिस्थिति में, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। अब मन की बातों को खोल कर कहने का अर्थ होता है, जो यहाँ मन में बातें चल रही है उसका विवरण करो, अपने मुख को अंगीकार करो और बातें करो परमेश्वर से। हम लोग प्रभु से बातचीत नहीं करते हैं, संसार में इतनी बड़बड़ बड़बड़ करते घूमते हैं जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है अपने मन की बातों को हम मुख के अंगीकार के द्वारा उससे करें। हालेलुया। आमीन। सचमुच नीच लोग अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सात से भी हल्के हैं। सो नीच लोग जो होते हैं, जो आपके विरोधी होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, आप उनकी बातों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वे हल्के हैं परमेश्वर की नज़र में। वे घूसे वो जो भूसा होता है ना, उस भूसे के समान होते हैं। जब हवा चलती है तो भूसा उड़कर कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। नीच लोगों का विवरण या नीच लोगों का कंपैरिजन परमेश्वर ने हल्के लोगों में किया है, जिनकी बात का कोई वजन नहीं है। हाँ, वो उनके पास धन हो सकता है, वो आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। जो नीच लोग हैं, वो आपके विरोध में बोल सकते हैं, पर उनकी बातों का ध्यान नहीं देना। हाथी चलते रहते हैं और बाहर कुत्ते भौंकते रहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना, जिस पर सब लोग मन लगा रहे हैं। हालेलुया। आपके धन संपत्ति जमीन जायदाद पर अपने मन को लगाने से अच्छा है धन संपत्ति और जमीन जायदाद आशीष के रूप में देने वाले परमेश्वर पर हम अपना मन लगाएं। हालेलुया। क्योंकि जब अपने संपूर्ण ध्यान को, अपने संपूर्ण मन से आप यहोवा पर भरोसा करते हो, वो आपकी पृथ्वी की धन संपत्ति को बढ़ाता चला जाता है। इस पर मन लगाएंगे, थोड़ी भी कम होगी आप उदास हो जाएंगे, बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम होगा आप नाराज हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन नहीं लगाना। हालेलुया। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो। जितना समय आप संसार में लगाते हो, उसका 10% भी अगर आप प्रभु की महिमा में लगा देंगे,
परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। नेवर फॉरगेट दिस। आदर, मान, सम्मान, गौरव, स्तुति, प्रशंसा, सामर्थ्य, ताकत, बल, सब कुछ स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है, जिसने मुझे और आपको इन बातों से भरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही बार कहा, परंतु मैंने 2 बार सुना, सामर्थ्य परमेश्वर का है। हालेलुया। हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आप शत्रु का न्याय नहीं करना, न्याय का अधिकार आपके पास नहीं है। आपके विरोध में जो लोग बोलते हैं, जाकर वापस उसको नहीं बोलना। कुत्ता आपको काटता है, आप कुत्ते को वापस काटते नहीं हैं। हालेलुया। एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है प्रियो, जब हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। आने वाले वचनों के लिए हम अपना धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे, और ये जो वचन आज हमने पढ़ने की सामर्थ प्रभु से प्राप्त की है, उन वचनों के लिए भी हम स्तुति, प्रशंसा और गुणानुवाद परमेश्वर का करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। सचमुच तू जीवित है, तू महान परमेश्वर है राजा। आज तूने फिर एक बार इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ हमारे शरीर में दी। हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर ईच वन ऑफ अस लॉर्ड व्हेन वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड। स्ट्रेंथन अस लॉर्ड। प्रभु जी, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें सामर्थ दे, बल दे, ताकि हम इन वचनों को ग्रहण करने वाली भीड़ का भाग हो सके। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे राजा। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। आज के दिन भर की सारी आशीषों को विश्वास से यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय हो गया है जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे और आराधना कर रहे हैं, और हमने कई बातें पिछले 2 हफ्तों में सीखी है। व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, डू नॉट पैनिक। और जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने लगती है, टूटने लगती है, तो उस समय आपको कैसा जीवन बिताना है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको स्मरण है और आप वचन रोज सुनते हैं, तो सबसे पहली बात, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ योर काउंसिल। आपके बिखरने वाली परिस्थिति में, टूटने या डूबने वाली जीवन की परिस्थिति में, सबसे पहली बात अगर धर्मी को कोई करनी है, तो उसको, आपको उस विकट परिस्थिति में सलाह देने वाले लोगों के प्रति सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि तब आपके इमोशंस बहुत हेवी होते हैं और आप सत्य से दूर चले जाते हैं, क्योंकि सत्य में बने रहेंगे तो आप डूबेंगे ही नहीं। आमीन। लेकिन जब चीज़ें बिखरने लगती है, तो आप इमोशनली डैमेज हो जाते हैं। ऐसे समय में बी कॉशियस ऑफ योर काउंसिल। आपको सलाह देने वालों के प्रति सचेत रहना है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। जो दूसरी बात हम सीख रहे हैं, बी कंसिस्टेंट इन योर कैरेक्टर। आपके स्वभाव या आपके चरित्र में आपको उस डूबते हुए परिस्थिति में बदलना नहीं है। हालेलुया। जहाज डूब रहा था, लेकिन पौलुस को स्मरण आया कि परमेश्वर ने कहा था, मेरे स्मरण में तुम इन बातों को किया करो। और जैसे ही उसे वो बात स्मरण आई, अरे बाप रे, यीशु मसीह ने तो 2 मछली और 5 रोटी को लेकर प्रभु को स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया था, और हमने बड़े आश्चर्य कर्मों को सुना है। ये जब पौलुस को स्मरण आया, तो पौलुस ने भी उस डूबते हुए जहाज में रोटी ली, तोड़कर धन्यवाद किया, और सबके सामने धन्यवाद करके उस रोटी को वो खाने लगा। हालेलुया। जिसके विषय में बहुत सारी बातें हमने कल सीखी है, कल मैंने और इससे पहले भी आपको सिखाई है। परमेश्वर के तूफान की परिस्थिति में पास्टर साहब हम भला धन्यवाद कैसा दे सकते हैं? अगर पौलुस का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो जैसे पौलुस ने तूफान भरी परिस्थिति में धन्यवाद दिया, आप भी डूबते हुए जहाज में
परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। पौलुस विशेष व्यक्ति नहीं था, परंतु क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए उसका नाम इतिहास में दर्ज किया गया। हालेलुया। पौलुस का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। आमीन। अगर पौलुस उस डूबते हुए जहाज में भी यहोवा का धन्यवाद कर सकता है, तो आज आप जीवन की जिस भी परिस्थिति का सामना करते हुए डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकल रहे, फाइनेंशियल रहे, मेंटल रहे, स्पिरिचुअल रहे, सेंटिमेंटल रहे, इमोशनल रहे, किसी भी प्रकार के जहाज में अगर आज आप डूब रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद उस परिस्थिति में देना आपको और मुझे सीखना पड़ेगा। Hallelujah. And as I told you yesterday, day before yesterday, that always remember that the deepest desire of devil is not to kill you but to change you. हालेलुया। शत्रु का अगर सबसे बड़ा कोई इच्छा है तो वह आपको जान से मारना नहीं, परंतु आपको बदलना है। हालेलुया। वो आपको तिल तिल करके मारना चाहता है, वो आपकी जान नहीं लेगा, क्योंकि आपकी जान लेने से पहले, आपके प्राण इस पृथ्वी पर से जाने से पहले, अगर आपने प्रभु की धार्मिकता को प्राप्त कर लिया, उसमें बपतिस्मा पा लिया है, तो शैतान इस बात को जानता है कि आपको मार के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अधोलोक में नहीं, परंतु आप परमेश्वर की आराधना में पाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो आपको वहां जाने की अनुमति नहीं देगा, और इसीलिए वो आपको यहाँ पर मार नहीं डालेगा, परंतु आपको वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करके बदल देगा और धीरे 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 करके मृत्यु की ओर ढकेलेगा। हालेलुया। इस शत्रु की चालाकी को समझिएगा और उसके अनुसार सतर्क रहना और सचेत रहना। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा तब प्राप्त होती है जब आपके जीवन में शत्रु तूफान को लेकर आता है, परंतु उस तूफान में आप यहोवा की महिमा में पाए जाते हैं, उसके धन्यवाद करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन शत्रु को महिमा तब प्राप्त होती है जब वो आपके जीवन में तूफान को लेकर आता है, और उस तूफान को देखने के द्वारा आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और आपका कैरेक्टर और आपका बिहेवियर दोनों परमेश्वर के प्रति बदल जाता है। हालेलुया। तब आप अनजाने में शत्रु को महिमा दे बैठते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। हालेलुया। कल मैंने आपको कहा था कि कई लोगों को, इनफैक्ट कल जब वचन की सेवकाई हुई, मुझे आज कुछ लोगों ने फ़ोन किया सुबह के समय में, और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर साहब कि तूफान जब हमारे जीवन में, कि कोई मुझे अपने जीवन के विषय में बता रहा था, बहुत कठिन परिस्थिति में है, परिवार में एक भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, पूरा परिवार, पति पत्नी और दोनों बच्चे, जिनका इलाज होना बहुत कठिन है, भयंकर बीमारी से ग्रसित है। और वो कह रहे, इस भयंकर तूफान में पास्टर जी सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, दवाई चल रही है पर गारंटी कुछ नहीं है, और वो अपने दुख को मुझे बयान कर रहे थे। मैंने कहा आप इस बीमारी से पीड़ित कैसे हो गए सर, ब्रदर कैसे पीड़ित हो गए सिस्टर? उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। मेरा हृदय बहुत कंपैशन से भर गया था, बड़ी मुझे उनकी दया आ रही थी, बड़ा तरस उन पर आ रहा था, और हमने मिलकर प्रार्थना की। और मैंने जब उनको इस वचन के बारे में बताया, मैंने उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, दुख में जीवन बिताने से अच्छा है आज का दिन यहोवा ने बनाया, आप इसमें आनंद मनाएं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, अब तो मरना ही है। मैंने कहा नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, और जब आप इस मरणहार परिस्थिति में भी जब आप रोटी तोड़कर प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा। और मैंने उनको पौलुस के जीवन के विषय में जब थोड़ी सी बातें बताई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको सामर्थ्य से भर कर रख दिया। हालेलुया। और उन्होंने मुझे फिर दोबारा कुछ समय के बाद फ़ोन किया, बट मैं अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से नहीं उठा पाया। उन्होंने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप में, और उन्होंने मुझे कहा है पास्टर साहब, मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पत्नी को लेकर कुछ समय आराधना में बिताया, और फिर हमने प्रभु भोज की विधि को अपने घर में किया, और तब से हम सबों को एकदम अलग फीलिंग्स आ रहे हैं, बहुत सकारात्मक हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने कहा हमने तो आशा छोड़ दी थी, परंतु वचन के द्वारा फिर एक बार प्रभु ने हमें उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। पौलुस से परमेश्वर कहता है डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। पौलुस को वो बात स्मरण आई, और उस मरणहार परिस्थिति में भी, तूफान का सामना करने की उस भयंकर परिस्थिति में भी
पौलुस ने उस परमेश्वर की बात को स्मरण किया और उसने रोटी ली और सबके सामने धन्यवाद देकर वो खाने लगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, अगर आज आपके जीवन की परिस्थितियां बिखरने के हालात में है या कमजोर होती हुई अगर आपको दिखाई दे रही है, एंड इट इज योर शिप इज अबाउट टू फॉल अपार्ट, और अगर आपके जीवन का जहाज बिखरने ही वाला है, देन नंबर 1, बी केयरफुल हु यू लिसन टू। सबसे पहली बात, आपके डूबती हुई दशा में आपको जो लोग सलाह देने आ रहे हैं उनके प्रति सचेत रहे, सतर्क रहे। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज द सीजन टू प्रे मोर देन एवर यू एवर प्रेड बिफोर गॉड। आमीन। ये अगर आपके जीवन की परिस्थितियां बिखर रही है, टूट रही है, तो यकीन जान लीजिए आपके पहले से जो आप प्रार्थना का समय आपका है उससे अधिक ये समय में आपको प्रभु के साथ संगति करने की जरूरत है। हालेलुया। Be committed to you who you are. Do not change because situations or the circumstances are hitting you back badly. Amen. परिस्थिति आपको बड़ी बुरी तरीके से आघात कर रही है, हिट कर रही है, इसलिए अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना। Amen. जैसे प्रभु आपके लिए नहीं बदलता, आप भी उस डूबती हुई परिस्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति, आराधना और धन्यवाद करना नहीं छोड़ना। हालेलुया। एंड स्टॉप allowing this storm to change you. हालेलुया। और ये जो तूफान आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, ये आपको बदलने न पाए, इसके प्रति सचेत रहना। आमीन। इस तूफान को आप ये अनुमति नहीं देना कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर दे, परंतु जैसे जैसे तूफान आपको जोर से हिट करता चला जाएगा, उस डूबती हुई परिस्थिति में भी आप परमेश्वर को स्मरण करते रहिए और उसका धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया। जब आप इन बातों को करते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा को दिखाता चला जाएगा। हालेलुया। सो हमने 2 बातें अब तक सीखी। बी कॉशियस अबाउट योर काउंसिल। जब आपके जीवन का जहाज डूबने लगे तो आपको सलाह देने वाले उस भीड़ के प्रति सचेत रहना, सतर्क रहना। दूसरा, बी कंसिस्टेंट इन योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर व्हेन द थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ। जब आपके जीवन में चीजें टूट रही है, बिखर रही है, तो अपने स्वभाव और अपने चरित्र के प्रति एक समान बने रहना। उसमें अगर तूफान आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है तो आपका विश्वास बहुत कमजोर है, इस बात को स्मरण रखिएगा। लेकिन उस तूफान भरी परिस्थिति में भी आप प्रभु का धन्यवाद देते रहना। हालेलुया। आज मैं आपसे तीसरी बात जो प्रभु ने मुझे बताई है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। when things are falling apart, take care of your physical condition. Amen. जब आपके जीवन में तूफान भरी परिस्थिति आए और आप डूबने लगे और आपका जहाज डूबता हुआ दिखाई दे, उस परिस्थिति में अपने शरीर की चिंता करना, अपने शरीर की देखभाल जरूर और जरूर करना। आमीन। अरे पास्टर साहब, आप ये फ्लैश की क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या होता है जब पासबान ऐसी बातों को सिखाने लगते हैं, तो कुछ सो कॉल्ड राइचस होते हैं जो उस पर्दे के उस तरफ बैठकर वचन को सुन रहे हैं, जो अपने आप को बहुत अधिक धर्मी समझते हैं, हर समय लोगों का न्याय करने में लगे रहते हैं। वो बुदबुदाने लगते हैं, वो फुसफुसाने लगते हैं, अरे शरीर तो नश्वर है। प्रभु ने सिखाया, ये क्या पास्टर सिखा रहा है कि जब आपके जीवन की बातें बिखरने लगे तो अपने शरीर का ध्यान दे। प्रभु तो कहता है स्वर्ग में आत्मा जाएगा, शरीर तो प्रवेश ही नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और वो अपने सो कॉल्ड राइचस लोग होते हैं, अपने आप को धर्मी से ज्यादा थोड़ा सा ऊपर डेढ़ धर्मी समझते हैं, वो लोग दूसरों का न्याय करने लगते हैं। बट आज बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि जब आपके जीवन का जहाज डूबने लगे, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल कंडीशन। अपने शरीर को संभालिएगा, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर की दी हुई सौगात है, ये परमेश्वर का मंदिर है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस शरीर की देखभाल करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका जहाज बिखरने या टूटने की परिस्थिति में हो तो आपको अपने शरीर को संभालना बहुत 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 जरूरी है। जब उस भयंकर तूफान में पौलुस का जहाज डूबने पर था तो उसको ये ज्ञात हुआ, उसको ये स्मरण आया कि अरे बाप रे, उसके साथ जो लोग थे वे पिछले 14 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए परमेश्वर से प्रार्थना करके उपवास कर रहे थे। उन्होंने पिछले 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया था। अब प्रश्न ये है कि अपनी जान उस भयंकर तूफान से बचाने की जगह ये लोग पिछले 14 दिनों से उपवास क्यों कर रहे थे?
ये उपवास इस प्रतीक्षा में शायद कर रहे होंगे कि हम आज उपवास करेंगे तो तूफान थम जाएगा, अरे मंडे को नहीं हुआ तो ट्यूसडे को भी लगे रहे, ट्यूसडे नहीं हुआ तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी नहीं हुआ, फिर संडे आया, फिर उपवास कर। लगातार इस आशा में वे उपवास कर रहे थे कि ये तूफान हमारी प्रार्थना के द्वारा और हमारे उपवास के द्वारा थम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आमेन। तो प्रश्न मेरे मन में ये आया, मैंने अपने अध्ययन के समय में प्रभु से पूछा कि प्रभु फिर ये लोग उपवास क्यों कर रहे थे? एंड द आंसर इज they were fasting because they were hoping that if they fast they can save the ship. Amen. वो उपवास इस आशा में कर रहे थे कि अगर वे उपवास और प्रार्थना में लगातार बने रहेंगे तो ये जहाज इस तूफान में बचा लिया जाएगा। हालेलुया। ये इस आशा में उपवास कर रहे थे। कई बार हम और आप उपवास और प्रार्थना करते हैं इस आशा में कि हमारे जीवन से टकराने वाले तूफान हमसे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। और ये आपके और मेरे जैसे साधारण लोग थे, ये भी इसी आशा में इस उपवास को कर रहे थे। कई बार प्रियो, जब हमारे जीवन में चीजें बिखरने लगती है तो हम बहुत अधिक आत्मिक बन जाते हैं, है ना। हम वी आर मोर देन स्पिरिचुअल। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट इन आवर लाइफ, वी बिकम सो राइचस एंड सो स्पिरिचुअल, जो हमारे जीवन के लिए घातक साबित हो जाता है। हालेलुया। कई बार व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, यू गेट स्पिरिचुअल। और ये अक्सर होता है, जब चीजें बिखरने लगती है तो आप और अधिक आत्मिक होने लगते हैं। आमीन। कई लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, और कई लोग हैं जो इतने अधिक आत्मिक हो जाते हैं, उतना होने की आपको जरूरत नहीं होती। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि वो जान ले प्रभु का आत्मा हमको क्या कहना चाहता है। क्यों हम अधिक आत्मिक हो जाते हैं? When things are falling apart, you get spiritual, क्योंकि हमको लगता है अगर हम बहुत अधिक आत्मिक हो जाएंगे, सफेद कपड़े पहन लेंगे और बालों को तेल लगा लेंगे और चेहरा उतरा हुआ करके हम उपवास और प्रार्थना में चले जाएंगे तो हम जहाज को बचा लेंगे। और यही आशा रख कर ये 276 लोग इंक्लूडिंग पॉल 14 दिनों तक वे लगातार उपवास और प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। तब पौलुस जाकर उनसे कहता है कि परमेश्वर ने कहा है, वेरी गुड, आपने फास्टिंग किया, आई एम सो प्लीज्ड विथ यू, बहुत बढ़िया, आपने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपकी प्रार्थना को भी सुना, मैंने आपके उपवास की परिस्थिति को भी देखा। परंतु जाकर पौलुस उनसे कहता है, परमेश्वर ने कहा है जहाज बिखरने वाला है। आमीन। 14 दिनों की उपवास और प्रार्थना का कोई फल नहीं। इनकी आशा के अनुसार, जो आशा ये लगा कर बैठे थे, कई बार हम उपवास और प्रार्थना एक सोच के साथ करते हैं, परंतु हमें उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमारी योजना के अनुसार हमारी आशा को कई बार परमेश्वर पूर्ण नहीं करता। हालेलुया। कई बार यू माइट सी, पौलुस यहाँ उनसे कहता है, यू माइट हैव नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर बट दैट इज व्हाट गॉड टोल्ड मी। हालेलुया। पौलुस इनसे कहता है कि शायद तुम इस उत्तर की प्रतीक्षा मुझसे नहीं कर रहे थे, शायद तुम इस बात की आशा लगाकर 14 दिनों से उपवास प्रार्थना कर रहे हो कि ये जहाज को परमेश्वर बचा लेगा, इस आशा में आप जो उपवास प्रार्थना कर रहे हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उत्तर को शायद आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि जहाज बिखरने वाला है या टूटने वाला है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कई बार हम भी इस दौर से गुजरते हैं। आमीन। तो पौलुस जाकर उनसे कहता है कि यू माइट हैव नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फॉर मी बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी दैट द शिप इज गोइंग टू फॉल अपार्ट। हालेलुया। वो उनसे कहता है कि आपकी प्रार्थना उपवास आपने किया, बहुत अच्छा है, प्रभु ने सुना और प्रभु ने आपके उपवास की तकलीफ को भी देखा, अन्न का दाना आपने ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जहाज टूटने वाला है या बिखरने वाला है। हालेलुया। आमीन। और तब वह उनसे कहता है, क्योंकि अब ये जहाज टूटने वाला है तो तुम सबको और मुझे भी भोजन की ज़रूरत है। हम पिछले 14 दिनों से हमारी बुद्धि और हमारे ज्ञान सोच से जो हमने करना था उपवास प्रार्थना करके हमने देख लिया प्रियो, परंतु आज प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा ये जहाज टूटने वाला है, तो क्यों ना जब अब ये जहाज डूबने ही वाला है तो क्यों ना हम सब मिलकर भोजन कर ले।
हालेलुया, आमेन। क्योंकि अब तुमको ये पता चल गया है कि जहाज डूबने या टूटने वाला है, तो तुमको अपने शरीर को नरिशमेंट, नरिशमेंट को क्या बोलते हैं, यू नीड टू नरिश योर फ्लेश, पोषण, पोषण करने की, सामर्थ्य भरने की जरूरत है। क्योंकि तुमको अब ये पता चल गया है कि अब ये जहाज डूबने वाला है, टूटने वाला है, तो तुमको अपने बॉडी को निग्लेक्ट करना, उसको अनदेखा करना बंद करना होगा और उस शरीर का ध्यान रखना होगा जो परमेश्वर की ओर से तुमने प्राप्त किया है। हालेलुया, आमेन। देयर इज अ टाइम फॉर फास्टिंग, बट देन देयर इज अ टाइम फॉर ईटिंग ऑल्सो। हालेलुया। कई लोग हैं 21 दिन की प्रार्थना डैनियल ने की, हम भी करेंगे, दाऊद ने इतने दिन की प्रार्थना किया, अब्राहम ने इतने दिन का किया, इसहाक ने ऐसा किया, अरे सब बराबर है, बट उन सबों को प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में भूखा प्यासा घूमता रहा, इसलिए भी हम 40 दिन का उपवास करेंगे। अरे भाइयों, अरे मेरे प्रभु के लोगों, अरे मेरी बहनों, उस वचन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लीड हिम, हालेलुया, ही लेड हिम। क्या पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई की है क्या उपवास और प्रार्थना करने की? ये इस आशा में उपवास और प्रार्थना करते रहे कि हमारी आशा ये है कि जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे तो तूफान थम जाएगा और जहाज बचा लिया जाएगा। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उल्टा बात कहता है। वो पौलुस से कहता है, रोटी ले मेरे डू दिस इन माय रिमेम्बरेंस। अरे कोई उपवास वगैरह नहीं, ये खाने का समय है, उपवास करने का समय नहीं है। हालेलुया। देयर इज अ सीजन एंड टाइम फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आमीन। इस संसार में, इस प्लानेट पे, इस भूमंडल पर हर एक बात का एक समय प्रभु ने नियुक्त किया है। प्रियो, यहाँ पर हमको जब आपके जीवन का जहाज डूबने लगे तो चिंताएं, उदासी आपको भूखा और प्यासा रखने पर मजबूर करेगी, जिससे आप परमेश्वर के उत्तर को देखने नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के उत्तर को देखना चाहते हैं तो अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत 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 ज़रूरी है। परमेश्वर के एक बहुत महान सेवक है जो मेरे मेंटोर भी है, पास्टर मैथ्यू कुरुविला जी, तंगू भैया, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, अमित, ऑलवेज रिमेंबर दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। और उस बात को मैंने बहुत गंभीरता से ग्रहण किया, क्योंकि मेरा चुनाव इस पृथ्वी पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं किया गया है। प्रभु ने मुझे संसार की भीड़ से अलग किया है। ही सेट अपार्ट, आमेन। उसने मुझे सेट अपार्ट किया है। ही अनॉइंटेड मी नॉट टू एंजॉय द सर्विसेज इन दिस वर्ल्ड बट टू सर्व दिस वर्ल्ड, आमेन। और अगर मुझे सेवा करनी है तो मुझे पहले अपने आप को धष्ट पुष्ट रखना पड़ेगा, अपने शरीर में मजबूत रखना पड़ेगा। हालेलुया। और यही बात पौलुस यहाँ पर उनको कह रहा है, क्योंकि अब तुमको ये पता चल गया है कि ये जहाज टूटने वाला है, डूबने वाला है, तो तुमको अपने शरीर का पोषण करने की ज़रूरत है, नरिशमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अब तुमको ये पता चल ही गया है कि तुम्हारी 14 दिन के उपवास और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने तुम्हारे आशा के अनुसार, योजना के अनुसार नहीं दिया है। तो तुमको अपने बॉडी को निग्लेक्ट करना, उसको अनदेखा करना बंद करना होगा और अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये शरीर भी तुमने परमेश्वर से ही प्राप्त किया है। हालेलुया। हियर गॉड सेज, डोंट बी सो स्पिरिचुअल दैट यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आमीन। इतने भी अधिक आत्मिक मत बन जाओ कि आप अपने शरीर का ख्याल ही रखना छोड़ दो। हालेलुया। कई बार हम धर्मी लोग सिर्फ पवित्रता, शुद्धता, धन्यवाद, पवित्र शास्त्र, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, इन बातों के विषय में बहुत अधिक आत्मिक हो जाते हैं, बहुत अधिक आत्मिक। ये इस भीड़ का, जिस भीड़ के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि धर्मी लोग, इस धर्मी लोगों की भीड़ का मैं भी एक भाग हूँ। मैं भी इसी बातों पर ज़्यादा फोकस करता था। पवित्रता, शुद्धता, धन्यवाद देना, पवित्र शास्त्र पढ़ना, प्रभु के साथ संगति करना, वो सब ज़रूरी है। उसके बगैर धर्मी जीवन हम जी ही नहीं सकते। लेकिन हम इसमें कई बार बहुत अधिक इमोशनल हो जाते हैं, बहुत अधिक स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बट वी डोंट टॉक मच अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड विच इज़ आवर बॉडी। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अपने शरीर की सुधि लेना भूल जाते हैं, जो कि परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और यही कारण है कि आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अपने शरीर में बीमार पड़े हुए हैं। हालेलुया। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि आपने अपने शरीर को डिसिप्लिन करना नहीं सीखा है और खाली प्रार्थना, आराधना, उपवास उसी में लगे हुए हैं और शरीर में कमजोर पाए जाते हैं। हालेलुया। टुडे इफ यू लुक अराउंड यू, द चर्च folks are the most unhealthy folks in the world.
आमेन। अगर आज आप आपके चारों ओर नज़र घुमाएँगे ना, आपको कलीसिया में ही अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने शरीर में कमज़ोर है, अनहेल्दी है, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि कई बार हम इतने अधिक आत्मिक हो जाते हैं और जब कोई प्रभु का सेवक आकर हमको कहता है, "नहीं ब्रदर, आपने खाना खाना चाहिए, सिस्टर नहीं, नहीं, नहीं अब तो बस प्रभु के ऊपर है, प्रभु मुझे सँभाल लेगा।" वो जानता है कि मेरा शरीर उसका मंदिर है। जितना प्रभु ने रखा है उतना ही आत्मिक बने रहो। डोंट बी सो स्पिरिचुअल कि आप अपने शरीर को निग्लेक्ट कर दे और आपका शरीर ही आपके गवाही का नहीं परंतु आपके डूबने का कारण बन जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। Paul has recognized here one thing which I want to tell you, that many times external storms can cause internal destruction. हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार पौलुस ने इस बात को वहाँ पर समझ लिया और उसके जीवन के द्वारा प्रभु ने मुझे इस बात को बताया दैट मेनी टाइम एक्सटर्नल स्टॉर्म्स कैन कॉज इंटरनल डिस्ट्रक्शन। हालेलुया। बाहरी तूफान आपकी अंदर की बातों को नाश कर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो उन्होंने उस तूफान को देखा और सारी बातों को उन्होंने किया जो उनके सोच और समझ और बुद्धि के अनुसार हो रही थी, बट उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। प्रभु ने कहा जहाज़ डूबने ही वाला है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे जब जीवन का जहाज डूबने पर हो तो क्यों हमें अपने शरीर की चिंता करने की और अपने शरीर को संभालने की ज़रूरत है। मेरा विश्वास है आज का यह समय हमारे लिए आशीष का समय रहा। ये समय है जब हम यहोवा को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे और आज के अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस अध्ययन के द्वारा तूने हमें फिर एक बार अपने शरीरों को संभालने को स्मरण दिलाया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू ही हमारे शरीर को संभालने वाला परमेश्वर है। हम अपने शरीर का समर्पण तेरे हाथों में सौंपते राजा, तू इसकी सुधि ले प्रभु जी। परमेश्वर पिताजी जिन्होंने वचन सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग के सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मेरा मन बहुत आनंदित है क्योंकि परमेश्वर ने आज हमको अपने शरीर को संभालने के विषय में गहराई में हमसे बातचीत की है। हालेलुया। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड एंड द होली स्पिरिट लिव्स इनसाइड अस। आमीन। इस शरीर के अंदर पवित्र आत्मा रहता है और जिस शरीर में प्रभु का आत्मा रहता है वो स्थान कमजोर नहीं हो सकता प्रियो। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स और कैबिनेट्स के लिए प्रार्थना करें ताकि ये देश महिमा से महिमा की ओर बढ़ सके और आने वाले समय में इस देश का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष इस बात का अंगीकार कर सके कि यीशु ही परमेश्वर है। संविधान के अधिकार का पूरा फायदा उठाइए, इस देश की कानून व्यवस्था का संपूर्ण रूप से पालन करें और अपने जीवन की गवाही के द्वारा अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति की ओर लेकर आए। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।